हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में आईसीआईसीआई स्मॉल कैप फंड का रिव्यू करके बताने वाला हूं। तो वीडियो पूरे डिटेल में होगा, उसका तो कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको एक्सेल शीट में दिखाने वाला हूँ और मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन में ये भी बताने वाला हूँ कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं चलो लाता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड। इसे अगर आप लॉन्च ऑन डेट देखें तो 2 जनवरी 2013 है। मतलब इस फंड को अगर आप लॉन्च होते थे देख रहे हैं तो 11.9 इयर्स हो चुके हैं, और 11.9 इयर्स में इसका कैटेगरी रिटर्न अगर आप देखें तो 22.14% का रिटर्न है। लेकिन इस पर्टिकुलर फंड का अगर आप कैटेगरी अगर रिटर्न देखें 11.9 इयर्स में तो 18.69% का रिटर्न है। मतलब तुमने कैटेगरी बीटिंग रिटर्न नहीं दे पाया है और करीब करीब 3% से पीछे रह गया है, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है अगर आप देखें लॉन्ग टर्म में। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक दूंगा, लेकिन हाँ, आप पूरा वीडियो देखिए कि अगर रिस्क भी कम लेके आपको इतना रिटर्न दिलवा रहा है तो डेफिनेटली मैं उसको एक पॉजिटिव फीडबैक बना देता हूँ। तो यहाँ पे आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी उसी हिसाब से इसको जज कर पाएंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए कैटेगरी रिटर्न अगर 5 साल का देखें तो 30.71% का रिटर्न है। इस फंड का अगर आप 5 साल का रिटर्न देखें 29.35% का रिटर्न है। मतलब यहाँ पे 5 साल में भी कैटेगरी रिटर्न नहीं दे पाया है, लगभग उसी के आसपास भी दे रखा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक रहेगा क्योंकि आसपास ही है, तो इसलिए ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे अभी तक का थोड़ा बहुत नेगेटिव फीडबैक है। लेकिन आगे हम देखते हैं कि और क्या क्या है। अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आपने 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया था 10 साल में कंटिन्यूअसली हर महीने, तो कुछ अमाउंट डिपॉजिट होता है 1.2 लाख रुपीज, और 1.2 लाख रुपीज से आपको कन्वर्ट होकर बन गया होता है 3.20 लाख रुपीज में। मतलब का जो पैसा है यहाँ पे डबल से भी थोड़ा ज्यादा हो गया होता, तो वो भी 10 साल में। तो आप देख पा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट की ताकत क्या होती है। अगर मान लीजिए आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया तो अमाउंट डिपॉजिट होता है 1.2 लाख रुपीज 10 साल में, और 1.2 लाख रुपीज से आपको कन्वर्ट होकर बन गया था 2.07 लाख रुपीज में। जी हाँ, तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब गोल्ड के रिटर्न में और इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के रिटर्न में कितना बड़ा डिफरेंस है। 1.2 लाख रुपीज आपको ज्यादा मिल रहे हैं अगर आप देखें इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में एज कम्पेयर टू गोल्ड में। मतलब 1.2 के करीब करीब आप मान सकते हैं अप्रोक्स। और मान लीजिए एफडी में आपने इन्वेस्टमेंट किया था, अमाउंट जो डिपॉजिट 1.2 लाख रुपीज, 1.2 लाख रुपीज आपको कन्वर्ट होकर बन गया होता 1.74 लाख रुपीज में। जी हाँ, तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब डिफरेंस आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा अगर आप एफडी का अगर आप रिटर्न देखेंगे और इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का रिटर्न देखेंगे। 1.74 लाख रुपीज और वहां पे 3.2 लाख रुपीज। तो इसलिए कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी होता है म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक्स में। अब यहाँ पे रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो रिटर्न जो है कैटेगरी के मामले में बिलो एवरेज है। जी हाँ, रिटर्न तो डेफिनेटली अपने कैटेगरी के हिसाब से कम ही दे रखा है, और रिस्क की बात करें तो एवरेज है। वो वहां पे कैसे पता चला, नीचे आप अभी रिस्क और रिटर्न रेशियो में हमको पता चलेगा। तो रिस्क और रिटर्न रेशियो अगर इस फंड का अगर कैटेगरी के साथ कंपेयर करें लास्ट 3 साल का डेटा, तो बीटा बीटा बेसिकली क्या होता है कि आपको पता लगाता है कि वॉलेटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। जी हाँ, बेंचमार्क के हिसाब से आपका ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कितना वॉलेटाइल है। तो अगर ये 1 से नीचे हो तो उसको अच्छा खासा माना जाता है। तो बीटा यहाँ पे देखा जाए तो इस पर्टिकुलर फंड का 0.72 है, और कैटेगरी देखा जाए तो 0.81 है। तो देखा जाए तो यहाँ पे इसमें रिस्क जो है, मतलब इसका जो वॉलेटिलिटी आप देखेंगे कैटेगरी से थोड़ा कम देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको रिटर्न भी थोड़ा कम दे रखा है। तो एक रीजनेबल है चीज, यहाँ पे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देख पा रहे कि 3% से ऑल टाइम में पीछे रह गया। अगर आप देखें इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का रिटर्न कैटेगरी बीटिंग रिटर्न नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो इसीलिए आपको बीटा जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू कैटेगरी। रिस्क थोड़ा कम ले रखा है, वॉलिडिटी थोड़ा कम है, तो रिटर्न थोड़ा सा कैटेगरी से कम है, तो रीजनेबल है। कोई ज्यादा यहाँ पे मैं प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा कि प्रॉब्लम है। और स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिस क्या पता है आपको, जो एवरेज रिटर्न है ना उसे कितना प्लस कितना माइनस जा सकता है, तो आपको एक रेंज मिल जाती है, उसी के बीच में आपको रिटर्न मिलता है हर साल। तो ये चीज हमको चीजें बहुत अच्छी रहती है, आपको पता चल जाता है। लेकिन ये जितना कम रहे उतना अच्छा रहता है। तो यहाँ पे अगर आप बात करें इस पर्टिकुलर फंड का 14.18 है, और कैटेगरी की बात करें तो 15.53 है, तो कैटेगरी से थोड़ा कम है, तो इसका मतलब ये अच्छा है। तो इसीलिए देखिए आप देख पा रहे हैं कि जो रिस्क है इसका थोड़ा बहुत कम है एज कम्पेयर टू इट्स कैटेगरी, तभी आपको रिटर्न थोड़ा बहुत कम मिल रहा है। तो ये एक रीजनेबल चीज है कि हाँ, रिस्क कम ले रखा है और रिटर्न थोड़ा कम मिल रखा है। तो इसमें कोई इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना तो नेगेटिव फीडबैक दूंगा ना तो पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। एकदम एवरेज है, मतलब अभी तक का मैं आपको बताऊं ओवरऑल एक एवरेज फीडबैक रहेगा इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का। लेकिन आगे देखते हैं कि इसका मार्केट कैपिटल जो है उससे हमको पॉइंटर पता चलेगा कितना अच्छा खासा ये म्यूचुअल फंड है या नहीं है। तो मिनिमम इसके अगर मान लीजिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, मिनिमम एसआईपी 100 रुपए से कर सकते हैं। तो आप अगर स्टूडेंट है तो बहुत बढ़िया है, तो आप 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लमसम करना चाहते हैं, वो 1000 रुपए से लमसम कर सकते हैं, तो कि बहुत बढ़िया है। और लॉक इन पीरियड की बात करें, इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं, कभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी आप यहाँ से एग्जिट मार सकते हैं। एम साइज की बात करें तो एम का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, जिससे पता चलता है कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है, कितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कितना पैसा इन्वेस्टेड है।
तो यहाँ पे अगर आपका एम साइज कम है तो इसमें भरोसा करना थोड़ा दिक्कत रहती है, तो उससे कि यार एम साइज इसका कम है, लोगों का भरोसा नहीं है, कुछ ना कुछ इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में प्रॉब्लम है, तभी ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तभी इसका एम साइज कम है, पैसा ही इन्वेस्टेड नहीं है। अगर आपका एम साइज ज्यादा रहता है तो प्रॉब्लम क्या रहती है, उसमें प्रॉब्लम रहती है कि यार फंड मैनेजर को मैनेजमेंट में दिक्कत आती है। तो यहाँ पे एम साइज देखा जाए तो इसका जो है 8,435 करोड़ रुपीस है। देखिए एम साइज अगर कम रहे कोई ज्यादा मतलब प्रॉब्लम वाली बात है, लेकिन एम साइज अगर ज्यादा रहे कोई ज्यादा प्रॉब्लम की वाली बात नहीं है। फंड मैनेजर मैनेजमेंट कर लेते कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कम रहता है तो इसमें थोड़ी दिक्कत रहती है कि भरोसा करना। तो यहाँ पे एम साइज की बात करें तो 8,435 करोड़ रुपीस है। तो मैं एम साइज के मामले में बताऊं, अगर आपका जो बेस्ट कहा जाता है वो आपका 10 साल से ज्यादा पुराना फंड है और 15 साल के बीच में, तो 10,000 करोड़ रुपीज से लेकर 30,000 करोड़ रुपीज के आसपास अगर वो रहते हैं तो ज्यादा अच्छा खासा माना जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए एम साइज के मामले में बढ़िया बोलूंगा 8,435 आसपास ही है 10,000 के, तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है एम साइज के मामले में, मैं इसको पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि ये देखिए आप तो दिमाग लगा नहीं रहे, दिमाग लगाने वाला कौन है, आपके फंड मैनेजर। फंड मैनेजर दिमाग लगा के वो इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं, तो यहाँ पे वो एज एन मैनेजमेंट फीस तो कुछ लेंगे ही लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि 1% से नीचे होना जरूरी होता है, क्योंकि आप लॉन्ग रन में आपको लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाता है जब आप देखेंगे 1% को कंसिडर करेंगे। तो लाखों करोड़ रुपए एज ए मैनेजमेंट फीस अगर आप 10-15 साल के बाद दे रहे हैं, तो ये आपको आपको भी चुभेगा। तो इसलिए ये 1% से नीचे होना थोड़ा जरूरी हो जाता है। मैंने जो क्राइटेरिया सेट करा है 0.7% से नीचे होना चाहिए, क्योंकि देखिए 0.8 या 0.9% भी बहुत ज्यादा हो जाता है एक्सपेंस रेशियो अगर देखा जाए तो। अभी 0.76 है, मैं आपको बोलूंगा कि एक एवरेज एक्सपेंस रेशियो, ना तो ज्यादा अच्छा है ना तो बुरा है। तो मेरा जो क्राइटेरिया सेट है वो 0.7% है, 0.7% से नीचे है तो अच्छा है, अगर 0.7 के ऊपर है और 1 के नीचे है तो एकदम एवरेज है, 1 के ऊपर है तो बेकार है, आप उसको चूज ही मत करिए। तो यहाँ पे एवरेज है, मैं इसको बोलूंगा ठीक ठाक है, एक्सपेंस रेशियो कोई ज्यादा बुरा नहीं है, बढ़िया आप कंसिडर कर सकते हैं। टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें, आप एक साल से पहले एग्जिट मारा प्रॉफिट बुकिंग कर लेते, आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे, और एक साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो आपको 12.5% का प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप इंडियन इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो। अगर मान लीजिए आपने एक साल से पहले एग्जिट मारा तो 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, एक साल बाद आपने एग्जिट मारा तो एग्जिट लोड की कोई जरूरत ही नहीं है। अब से मेन बात करते हैं वो मार्केट कैपिटल। मार्केट कैपिटल जो है आपको मिड कैप में 5.93% का एलोकेशन है, उसके बाद आपका स्मॉल कैप में 68.2% का एलोकेशन है, उसके बाद आपका लार्ज कैप में 9.62% का एलोकेशन है, अदर्स में आपका 16.3% तक का एलोकेशन है। तो एलोकेशन के मामले में अगर आप देखा जाए, देखिए स्मॉल कैप में मिनिमम 66 या 68% तक का एलोकेशन सेबी की गाइडलाइन में रखना ही पड़ेगा कि ये स्मॉल कैप फंड का है, तो मिनिमम इन्होंने रखा ही है। तो उसके बाद अगर आप देखिए लार्ज कैप में कैश और डेट के फॉर्म में भी अच्छा खासा एलोकेशन है, तभी देखिए रिस्क क्यों कम लेके चल रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि मतलब स्मॉल कैप में इन्होंने मिनिमम जो सेबी की गाइडलाइन दे रखा है उतना ले रखा है, उसके आसपास ही ले रखा है, और बाकी जो है इन्होंने लार्ज कैप और मिड कैप और कैश के फॉर्म में इन्होंने डाइवर्सिफाई कर रखा है। तो मार्केट कैपिटल के हिसाब से मैं बताऊं बढ़िया है, क्योंकि इन्होंने सोच समझ के चीजें थोड़ी कम रिस्क लेने की कोशिश करी है, लेकिन रिटर्न थोड़ा सा अच्छा और हो सकता था, लेकिन कोई नहीं, इन्होंने रिस्क भी कैटेगरी के हिसाब से थोड़ा कम ले रखा है, इससे थोड़ा रिटर्न थोड़ा सा कम हुआ है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ 2-3% कम हुआ है, लेकिन 2-3% लॉन्ग टर्म में आपको बता रहा हूँ बहुत डिफरेंस बन जाता है। हाँ उसको बड़ा मार्जिन आप मान सकते हैं, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म में आप देख रहे हैं 5 साल के हिसाब से कुछ ज्यादा बड़ा मार्जिन डिफरेंस नहीं है, लगभग बराबर ही है 29.35%, और कैटेगरी का जो है 30.71%, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आपको दिख रहा होगा। तो मार्केट कैपिटल के बारे में मैं पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, इन्होंने अच्छा खासा जो रिस्क है रिड्यूस करने की कोशिश करी है फंड मैनेजर ने। सेक्टर एलोकेशन की बात करते हैं, यहाँ पे बेसिक मटेरियल का 26.40% का एलोकेशन है, इंडस्ट्रियल्स में 26.31% का एलोकेशन है, कंज्यूमर सेक्टर में 14.82% का एलोकेशन है, फाइनेंशियल सर्विसेज में 8.53% का एलोकेशन है, हेल्थ केयर में 7.55% का एलोकेशन है, कंज्यूमर डिफेंसिव में 3.58% का एलोकेशन, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 2.91% का एलोकेशन है, रियल एस्टेट में 2.72% का एलोकेशन है, कम्युनिकेशन सर्विसेज में 1.92% का एलोकेशन है, एनर्जी सेक्टर में 0.28% का एलोकेशन है। तो एलोकेशन के मामले में ऊपर के जो तीन जो सेक्टर्स है ना, बेस मटेरियल्स, बेसिक मटेरियल आप मान सकते हैं, इंडस्ट्रियल्स और कंज्यूमर साइक्लिकल, अगर ये जो तीन सेक्टर से अच्छा खासा परफॉर्मेंस देता है, कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड भी अच्छा खासा रिटर्न देगा। लेकिन हाँ यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन की मुझे थोड़ी कमी दिख रही है, थोड़ा और डाइवर्सिफाई हो सकता था, लेकिन इन्होंने थोड़ा कम डाइवर्सिफाई कर रखा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा सेक्टरल एलोकेशन के मामले में, थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा ज्यादा हो सकता था। इन्होंने ज्यादा तीन सेक्टर पे ज्यादा डिपेंडेंट रह गए, 70% तो इनका तीन 70 से 80% तो तीन सेक्टर पे डिपेंडेंट है, तो ये अगर थोड़ा और डाइवर्सिफाई हो सकता है तो ज्यादा अच्छा रहता। फंड मैनेजर की बात करते हैं, यहाँ पे तीन फंड मैनेजर, श्री शर्मा इनको एक्सपीरियंस है 3.54 ईयर्स का, सेकंड है शमीला डी मेलो, इनको एक्सपीरियंस है 2.78 ईयर्स का,
थर्ड जो है आपका अनीश टवाकले, इनका एक्सपीरियंस है 6.19 ईयर्स का। तो एक्सपीरियंस के मामले में देखा जाए, देखिए देखिए एक फंड मैनेजर एक्सपीरियंस होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप उनके पास्ट हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हैं, आप उनके बारे में जान सकते हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, उन्होंने पास्ट में कितना रिटर्न दिलवा रखा है। तो आप क्या है, उसके बाद कॉन्फिडेंट होके इसमें इन्वेस्टमेंट करके आप रिटर्न ले सकते हैं, आप कॉन्फिडेंटली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये जो जरूरी हो जाता है यहाँ पे, फंड मैनेजर ठीक ठाक से एक्सपीरियंस है, आप इनके बारे में रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इनके बारे में जान सकते हैं कैसे ये स्टेप्स फॉलो करते हैं, ये क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, इनके बारे में जान सकते हैं। तो पॉजिटिव फीडबैक रहेगा फंड मैनेजर के मामले में। रेटिंग की बात करें, इसको बहुत कम रेटिंग मिल रखा है, 2 आउट ऑफ 5 रेटिंग मिल रखे है। रीजन ये है कि इसकी रिटर्न, देखिए स्मॉल कैप में अगर आपको लॉन्ग टर्म में 18% तक का रिटर्न मिल रहा है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा लोगों को हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि स्मॉल कैप में ज्यादा लोग रिस्क लेके आते हैं और रिटर्न ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए इन्होंने, लेकिन एक रीजनेबल चीज बता रहा हूं मैं आपको, मार्केट कैपिटल में आप देख पा रहे हैं कि स्मॉल कैप पे इन्होंने मिनिमम ले रखा है और रिस्क कम लेने की कोशिश करी है, रिटर्न के साथ कॉम्प्रोमाइज करा है। तो ये भी हमें चीज देखना पड़ेगा। तो इस मामले में भले ही इसकी रेटिंग कम मिल रखी है, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी में रिटर्न बहुत कम मिल रखा है, क्योंकि अब अगर आप दूसरे देखेंगे, जैसे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड हो गया, या फिर क्वांट हो गया, या फिर आपका कैनरा रोबिको हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, उनका आपको 25 या 30% तक का रिटर्न मिल रखा है लॉन्ग टर्म में देखोगे तो। लेकिन इसमें नहीं मिल रखा है, 18% तक का रिटर्न मिल रखा है। तो लेकिन आपको सोचना भी पड़ेगा कि यहाँ पे जो इन्होंने मार्केट कैपिटल है, वो थोड़ा सोच समझ के रिस्क थोड़ा कम लेने की कोशिश करी है। लेकिन हाँ, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मैं बोलूंगा कि आप दूसरे स्मॉल कैप फंड की तरफ देख सकते हैं। ये एक एवरेज सा फंड है, कोई ज्यादा अच्छा नहीं है, कोई ज्यादा बुरा नहीं है। अगर आप स्मॉल कैप में बहुत कम रिस्क लेके और रिटर्न के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, तो तभी आप इसमें जाइए। लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए 18% तक का रिटर्न है। आप लार्ज कैप फंड में ही आपको 15 या 16% तक का रिटर्न मिल जाएगा लॉन्ग रन में। तो आप यहाँ पे रिस्क लेके भी, भले ही आपने यहाँ पे कम रिस्क ले रखा है कि स्मॉल कैप में, मैंने इन्होंने कोशिश करी है, लेकिन फिर भी स्मॉल कैप में 68% तक का एलोकेशन है, इसलिए कि 18% तक का रिटर्न में रीजनेबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एवरेज सा बोलूंगा, बिलो एवरेज इसको रेटिंग दूंगा। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट ना करें तो ज्यादा सही है। स्मॉल कैप फंड में कोई दूसरे चूज कर सकते हैं, जैसे कैनरा रोबिको हो गया आपका, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एक्सिस स्मॉल कैप फंड हो गया आपका, कोटक स्मॉल कैप फंड हो गया आपको, और दूसरे बहुत सारे मिल जाएंगे, क्वांट स्मॉल कैप फंड हो गया, उनके बारे में आप रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस पे आप इग्नोर मार सकते हैं, लेकिन आप करना चाहते तो करेंगे, तो आप मिनिमम टाइम फ्रेम 7 से 10 साल डेफिनेटली लेके चलिए, क्योंकि ये रिस्की फंड है। वॉलिडिटी फेस करेंगे और आपको रिटर्न भी इतना मिलने के चांसेस है, क्योंकि ये थोड़ा कम रिस्क लेके चल रहा है। तो इससे अच्छा मैं लार्ज कैप में ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि उसमें आपको रिस्क और वॉलिडिटी कम देखने को मिलेगी और 16% तक का रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं ऐसे वीडियो लाता देता हूँ। और सबसे लास्ट बात ये बता देता हूँ कि आप अपने खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, ये नहीं मैंने बोल दिया और जाके अपने भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया। थैंक यू।